जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी। बाकी फिर जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे वो करते रहेंगे। पहले 2 लेक्चर हमारे चूँकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, डेमो लेक्चर्स थे, इस वजह से उस पर ना हमने तकरीबन को 15 मिनट का टाइम दिया सब लोगों को वो ज्वाइन कर लें, फिजिकल वाले भी आ जाएँ और ऑनलाइन वाले भी आ जाएँ। इसके अलावा जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर से, तो हम 7:30 पर क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे। अपने अपने माइक म्यूट कर लें, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा जो टाइम होगा वो 7:30 ही होगा। 7:30 शार्प पे इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर दिया करेंगे क्लास, क्योंकि वैसे ही हमारी 1 घंटे की क्लास है। तो इनिशियली तकरीबन 3-4 लेक्चर्स तो हम 1 घंटे का ही क्या करेंगे। उसके बाद फिर जब हमारी लैब स्टार्ट हो जाएगी फिर उसको हम तकरीबन कोई 9 o'clock तक लेकर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे पढ़ने के लिए आया तो उसकी अपनी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तब आप लोगों को खुद को मज़ा आना शुरू हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे सर और टाइम दें। लेकिन हम इतना करेंगे जिसको हम क्वालिटी वर्क कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। आज थोड़ा सा मैं अपनी वेबसाइट के हवाले से आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट को विजिट करें ना, तो इसकी आईटी ट्रेनिंग्स की टैब है जिसके अंदर हम तमाम कोर्सेज़ को रखा हुआ है जो कि हम करवा रहे हैं। आपको जिस कोर्स की फ़ी देखनी है, जिस कोर्स की आउटलाइन देखनी है, उसकी डिटेल्स पढ़नी है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आईटी ट्रेनिंग्स की टैब में जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि CCNA के साथ हमने RHCSA जो कि लिनक्स का फर्स्ट कोर्स है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया है। ये है उसकी आउटलाइन RHCSA। इस आउटलाइन को अगर आप मैच करें बाकी तमाम इदारों के साथ, तो यकीनन नहीं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर न्यू मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो लोग कवर अप नहीं कर रहे, और प्रैक्टिकल सबसे बड़ी बात है कि वो प्रैक्टिकल नहीं करवाते। हम टोटली लिनक्स का प्रैक्टिकल करेंगे। अब आते हैं उस बात पर जो कि हमने स्टार्ट किया है CCNA। अब CCNA की ना ये आपके सामने एक आउटलाइन है। अब ये इतनी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, मैं खुद इसको इट सेल्फ कॉम्प्लेक्स समझता हूँ। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पाएगी कि करना इसमें क्या है। तो इन ब्रॉडर वे में आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम इसमें 2 चीज़ों को कवर अप करेंगे, एक होगी राउटिंग और दूसरी होगी स्विचिंग। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर ये राउटिंग और स्विचिंग क्या होती है और इनमें फ़र्क क्या होता है। तो आज की कहानी का आगाज़ हमने यहीं से करना है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं CCNA। अब ज़रा तवज्जो का मरकज़ मुझे बना लीजिएगा और ध्यान से ज़रा मेरी बात सुनिएगा। लास्ट टाइम की तरह आज भी मैं वही बात करूँगा। सर्दी है ना, थोड़ा सा ठंडे होते हैं, तो चाइनीज़ राइटिंग थोड़ी सी आएगी तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। साथ साथ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। आज की भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और आज की ये लास्ट रिकॉर्डिंग होगी। और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर, ये हर चीज़ PDF के अंदर सेव हो रही है। आपकी क्लास की फौरी बाद आपको ये भी मिल जाया करेगी। जो लोग ज्वाइन करेंगे हमें, उनको उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जो कि लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ होगा। बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह आप लोग जब कोर्स करने के लिए आए तब आप लोगों को ऐड कर दिए, फिर जब आप लोग कोर्स करके फारिग हो गए फिर वो ग्रुप भी रिमूव हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उस ग्रुप को अगर चला रहे हैं तो वो परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए होगा। खुदा ना खास्ता किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम आता है ज़िंदगी के अंदर, तो उसको हर टाइम पर एवरी टाइम उसको अवेलेबिलिटी मिलेगी इंशाल्लाह ताला, जब तक मैं खुद भी ज़िंदा हूँ। तो हयात के साथ है, तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को मैं सपोर्ट करता रहूँगा जहाँ भी मैं कर सका इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है, हमारा अपना ऑफिशियल जॉब्स का ग्रुप है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पास जॉब्स नहीं है सर, जॉब मिल नहीं रही, जब वो हमें ज्वाइन करेंगे ना तो उन तमाम लोगों को मैं हमारा जॉब्स का ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा। वैसे आप सब लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, या आप लोगों को जिस नंबर से टेक्स्ट आया था, हमारा ऑफिशियल जो नंबर था, उस पर अगर आप एक दफ़ा मुझे मैसेज कर दें कि सर जॉब्स वाले ग्रुप में हमें ऐड कर दें, तो मैं आप लोगों को जॉब्स वाला ग्रुप सेंड कर दूंगा, इनवाइट लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे उसमें कितनी हाई एंड जॉब्स आती हैं और कितनी ज़्यादा आती हैं। अब जो बंदा उसके बाद भी अगर मुझे आके ये कहना कि जॉब नहीं है, तो मेरा उससे ये सवाल होगा कि उसको काम कितना आता है। आज भी मेरा हर बंदे से ये सवाल होता है जो मुझे आके कहता है कि सर जॉब नहीं है, तो मेरा सवाल ये कि आपको काम कितना आता है। हम CCNA करके ये समझते हैं कि हम पता नहीं कितने बड़े 30वां खार बन गए और हमने जनाब नासा का जाके पूरा डाटा सेंटर ही हैक कर लेना है, और मरीख के ऊपर जिन्होंने खलाई मखलूक भेजी है, जो अपना खलाई जहाज़ भेजा है, हमने रास्ते से मोड़ के पाकिस्तान में उतार लेना है। तो ये हम लोगों की खाम ख्याली है। दुनिया बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जा चुकी है। अभी तो ये इनिशियल आपकी टेक्नोलॉजी, अभी तो आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं। एक मिनट दीजिएगा।
अच्छा, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, लास्ट में मैंने मैसेज किया था कि आप में से कोई बंदा भी ना मैसेज ना करे। जिसने भी कोई बात करनी है वो वॉइस में बात करे, अपना माइक अनम्यूट करके। अभी तो फिल वक्त सब लोगों के म्यूट है, जिसने कभी भी कोई बात करनी हो तो वो अनम्यूट करके मुझे ज़रूर अपना क्वेश्चन कर सकता है, और जब मैं आप लोगों को अलाउ करूँ तब ही अनम्यूट कीजिएगा। उसके पहले वो अगर आप करेंगे ना तो खिचड़ी सी पक जाती है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे जॉब्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं मार्केट में। अभी जाके आप लिंक्डइन पे सर्च करें, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें, इतनी ज़्यादा वाफर मिकदार में जॉब्स हैं कि आप लोगों की सोच होगी। अपना तारुफ मैं लास्ट लेक्चर में भी करवा चुका था आप लोगों से। अगर आप प्रोफेशनली मुझे देखना चाहते हैं तो आप जस्ट लिंक्डइन लॉगिन करें, और वहाँ पर जाके तौकीर शाह सर्च करें, आप मेरी प्रोफाइल में लैंड कर जाएंगे। ये मेरी प्रोफाइल है, और इसको रीड कीजिएगा फ्री टाइम में, आपको पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर है मार्केट का और क्या क्या काम किया हुआ है हमने। सर्टिफिकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की डिटेल आपको यहीं से मिल जाएगी। तो अब इसको करते हैं बंद और हम आते हैं अपने टॉपिक पर। CCNA से स्टार्ट कर रहे थे हम कहानी। अब ज़रा दोबारा वही कहूँगा कि तवज्जो का मरकज़ मुझे ही रखिएगा। अच्छा, ये आप में से जो भी अहबाब है ना जो ये काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे नहीं अहबाब ये काम ना करें। एनोटेशन मैंने ऑन रखी है सिर्फ इसलिए कि उसके कुछ पर्पसेस हैं, लेकिन इसके ऊपर लाइंस वगैरह ड्रॉ ना करें प्लीज़। CCNA का लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे कि CCNA से मुराद है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब सवाल पैदा होता है कि हमने किस फील्ड में जाना है और हम ये CCNA किस फील्ड में कर रहे हैं। तो अगला सवाल आप लोगों की तरफ से मेरी तरफ ये आएगा कि सर क्या फील्ड्स भी हैं इसकी? बिल्कुल है, इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसा कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं राउटिंग एंड स्विचिंग। इसको उर्फ़े आम में हम R&S बोला करते हैं। CCNA के अंदर आपको क्लाउड की टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, इसी के साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिलेगा, आपको डेवऑप्स भी मिलेगा, आपको वॉइस भी मिलेगा, आपको सर्विस प्रोवाइडर भी मिलेगा, जिसको आप ISP बोलते हैं। आपके जो ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी दुनिया के मगर बैठे हैं जिनके पास वाकई ISP है, तो बच्चों वाला ISP नहीं जिसके अंदर हम माइक्रोटिक लगा के समझते हैं कि हमने जनाब बहुत बड़ा काम कर लिया। सही ISP जो होता है वो सिस्को के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वो वाला जो ISP होगा, वो लोग सर्विस प्रोवाइडर वाला CCNA पढ़कर आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स हैं, वायरलेस है आपके सामने, बहुत सारी फील्ड्स हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने इसमें से किस फील्ड को चूज़ करना है और आप किस फील्ड में आगे परसू करना चाहते हैं। इन तमाम फील्ड्स में जाने के लिए सबसे पहले आपको राउटिंग एंड स्विचिंग करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर कौन होता है। हर डॉक्टर जो होता है वो MBBS तो होता ही होता है। उसने पहले MBBS की स्टडी करनी है, एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, देन यू कैन कॉल हिम एज एन डॉक्टर। आप उसको बाद में डॉक्टर कह सकते हैं, उससे पहले नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद उसको कोई स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। जैसे हार्ट का डॉक्टर अलग है, आपके सामने किडनी का डॉक्टर अलग है, इसके अलावा लंग्स का डॉक्टर अलग है, चेस्ट का डॉक्टर अलग है, उसके अलावा और बहुत सारे इसमें स्पेशलिटीज़ हैं। तो वो जो स्पेशलिटी है ना वो बाद में आती है, MBBS करना पहले ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही आप जब कोई नेटवर्किंग के अंदर अपने आगे फ्यूचर को लेकर चलना चाहते हैं तो पहले ज़रूरी चीज़ आपके सामने है राउटिंग एंड स्विचिंग। आप जब तक राउटिंग एंड स्विचिंग नहीं पढ़ेंगे, आप ना सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, ना डेवऑप्स में जा सकते हैं, ना वॉइस में, ना सर्विस प्रोवाइडर में, आप किसी में नहीं जा सकते। इसलिए समझ लें आप लोगों के ऊपर मैंडेटरी है कि आप राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप अगली कहानियाँ सोचेंगे कि अब आपको कहाँ जाना है। तो हम स्टार्ट भी राउटिंग एंड स्विचिंग से ही कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसके बाद हमें सिक्योरिटी में जाना है, हमें वॉइस में जाना है या हमें किस में जाना है। लास्ट लेक्चर में एक बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि CCNA के बाद जो इसका अगला कोर्स होता है वो होता है CCNP। देन आपके पास एक्सपर्ट लेवल होता है CCIE। याद है सब लोगों को ना? ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है?
कोई एक बंदा माइक ऑन म्यूट करके आंसर कर सकता है? अच्छा जी, मैं फिर मैसेज, ओके जी, मैसेजेस ना करें, मैंने पहले भी अर्ज किया आपको, अपना माइक अनम्यूट कर लिया करें। अच्छा, जैसे मैंने आपको CCNA के अंदर ये सारी फील्ड्स बताई ना, बिल्कुल ऐसे ही CCNP और CCIE के अंदर भी ऐसे ही है। आप जब CCNA करने आए हैं ना हमारे पास, तो हम आपको बताते हैं कि आप हमारे पास आए हैं CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग करने के लिए। इसके बाद फिर आप मुझे कहेंगे सर हमने CCNA सिक्योरिटी करनी है, आप वो भी कर सकते हैं। CCNA डेवऑप्स करना है, CCNA वॉइस करना है, CCNA सर्विस प्रोवाइडर करना है, वायरलेस करना है, ये तमाम के अंदर CCNA है। बिल्कुल ऐसे ही CCNP में भी ये तमाम फील्ड्स हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग भी है, सिक्योरिटी भी है, डेवऑप्स, वॉइस, वायरलेस, सर्विस प्रोवाइडर, हर चीज़ CCNP के अंदर भी है, CCIE के अंदर भी ये तमाम चीज़ें हैं। तो असल वही बात है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि दुनिया में जब भी आप किसी को बताते हैं कि मुझे नॉलेज कितना है, तो आप अपना लेवल बताते हैं। दुनिया में 3 लेवल्स हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। आप असल में उसको बताते हैं कि आपने किस लेवल की स्टडी की है। अगर आप उसको कहेंगे ना कि मैं एक वायरलेस इंजीनियर हूँ, तो वो आपसे ये सवाल करेगा कि सर आप बताएं कि आपने एसोसिएट लेवल वायरलेस पढ़ा हुआ है, आपने प्रोफेशनल लेवल वायरलेस पढ़ा हुआ है, या आपने एक्सपर्ट लेवल वायरलेस पढ़ा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपने CCNA वायरलेस की है, CCNP वायरलेस की है, या CCIE वायरलेस की है। तो ये 3 आपके पास ऑप्शन है और तीनों लेवल्स हैं, वो आपसे असल में यही पूछना चाह रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। तो आज से हम जो स्टार्ट करें, हम CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग स्टार्ट करें, जो कि सब लोगों की हर चीज़ की जान है और जो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम नेटवर्किंग की डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करेंगे, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। लिखूंगा नहीं दोबारा, आप लोगों को मिल चुकी होगी। हमने बात की थी नेटवर्किंग किसको कहते हैं, उससे पहले नेटवर्क की बात कर लेते हैं। नेटवर्क किसको कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को मिलाना इस नीयत से या इस गर्ज से कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो उसको आप कहते हैं जी ये नेटवर्क बन गया। और इस पूरी हरकत को जो आपने अभी की है, उनके दरमियान में तार लगाई होगी, वायरलेस उनको कनेक्ट किया होगा, जैसे भी कनेक्ट किया है, इस हरकत को कहते हैं जी नेटवर्किंग। वो जो खुद हुआ है वो नेटवर्क है और इस काम को कहते हैं नेटवर्किंग। एक ही बात है, दोनों को आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बात समझ आ गई। अब नेटवर्क होता कितने टाइप्स का है, तो पहले तो उसकी टाइप्स पढ़ते हैं। याद रखिएगा नेटवर्क की सिर्फ हमारे कोर्स के अंदर 2 ही टाइप्स हैं, और ग्लोबली बहुत ज़्यादा इसकी टाइप्स हैं, लेकिन मेजर 2 ही हैं। वो एट द एंड इनमें से किसी ना किसी के अंदर जाके फॉल कर ही जाएगी वो टाइप, या तो वो लैन होगी या वो टाइप आपकी वैन होगी। लैन से मुराद वाइड एरिया नेटवर्क है और लैन से मुराद लोकल एरिया नेटवर्क है। जब भी वैन की बात आएगी ना, आज के बाद आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इंटरनेट की बात हो रही है। आपके जहन में हमेशा आज के बाद आ जाना चाहिए, जब भी आपके सामने कोई वैन बोलेगा ना, आपके दिमाग में फौरन चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा ये तो इंटरनेट की बात हो रही है। और जब आपके सामने लैन की बात होगी ना, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर मेरे पास जो लोकली नेटवर्क बना हुआ है ना, एक कंपनी के अंदर, एक दुकान के अंदर, एक किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी जगह पे जो लोकल नेटवर्क बना हुआ है, 10, 500, 1000, 50,000 जो PC एक ही जगह पर कनेक्टेड है, तो वो जो एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो आपका नेटवर्क बना होता है ना, उस नेटवर्क को आप लैन कहते हैं। जब उसके अंदर इंटरनेट दाखिल हो गया ना, तो अब वो लैन नहीं रहा, वो वैन बन गया, लेकिन इटसेल्फ वो है लैन। तो लैन और वैन का डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। वैन उसको कहते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होता है, और लैन इसको कहते हैं जो कि आपका लोकल एरिया होता है, या लोकली आप जिसको कनेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं जी। ये तो होगी, हम इसको ओवरऑल नेटवर्क की टाइप्स की बात करते हैं। अब हम एक नेटवर्क बना चुके हैं जी। लोकल इसको कहेंगे, जैसे कि अब एक तो नेट लग गया है, हम घरों में भी लगवाते हैं, वो तो नेट लग गया। लोकल का ये मकसद होगा जैसे वाईफाई का, हाँ वो नेटवर्क है ना। पासवर्ड दे दो। मैं आपको अभी जुमला मैंने बोला था कि कि जब आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती है ना, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो तार के साथ हो, आप अपने वाईफाई राउटर के साथ कोई तार नहीं लगाते। आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप उसके साथ वाया वायरलेस कनेक्ट होता है, कनेक्ट तो है ना, तो आप दोनों के दरमियान में एक लिंक बन गया। अब ये आप नेटवर्क बन गया आपका, आप नेटवर्क पर हैं। और ये जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है ना, एक राउटर है और लेट्स सपोज 10 मोबाइल कनेक्ट हैं, या दरमियान में लैपटॉप भी हैं, जो भी हैं, टोटल राउटर को डाल के 11 डिवाइसेस होगी, तो 11 डिवाइसेस का एक नेटवर्क है। और इन 11 की डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड है, इन तमाम को हम कहेंगे कि लैन पे कनेक्टेड है। अब वो वाईफाई राउटर के अंदर एक इंटरनेट का लिंक भी आ रहा होगा, यकीनन इंटरनेट की तार आ रही होगी, वो जो इंटरनेट का लिंक है ना, उसको आप वैन कहेंगे। दूसरा नीचे वाला सारा लैन है, उस लिंक को आप वैन कह रहे हैं। समझ आ गई? ऑनलाइन वालों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं यहाँ तक।
ओके जी, आगे वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सर से बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज्वाइन किया सर। एक पैन है और एक लैन है, एक और भी होता है कि मैन एरिया नेटवर्क। ये मैं मैन एरिया नेटवर्क क्या होता है? MAN। मैन भी है, पैन भी है, और बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, इसलिए मैंने जुमला जी बोला जी, था। पैन भी है। हाँ जी, इसलिए मैंने ये जुमला बोला था कि उनको अभी आपने ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है इसके साथ। हमारे कोर्स में सिर्फ ये दो लफ्ज़ या बार बार सुनेंगे, उसकी वजह ये है कि टाइप्स के लिहाज से वो बिल्कुल इटसेल्फ इससे डिफरेंट है, लेकिन एट द एंड जब आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं ना, या वो नेटवर्क लैन में फॉल करेगा या वो वैन में फॉल करेगा, दोनों में से कोई तीसरी टाइप इजाद नहीं होती नेटवर्क की टर्म के अंदर। तो इस वजह से है तो वो एक इटसेल्फ एक टाइप, लेकिन आपने उसको एक इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। इसलिए मैंने कहा था उनकी हम बात भी नहीं करेंगे ना, हम उनको पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये दो बातें कर रहे हैं, लैन है या वैन है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा और मैं आपको डिवाइसेस के ऊपर राउटिंग करवाऊंगा, तब आपको ये बात हजम करने में जल्दी समझ आ जाएगी, जल्दी हजम हो जाएगी जब मैं आपको राउटिंग का कॉन्सेप्ट दूंगा। कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो आप लोग आज ही कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे जाकर आपको समझ नहीं आनी। इसलिए मैं आपको आगे जैसे लेके चलना चाह रहा हूँ, मुझे पता है आप कहाँ पे किस जगह पे फंस जाएंगे, इसलिए मैं आपको अपने मुताबिक लेके चलना चाह रहा हूँ। तो उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, वैन क्या, पैन क्या है, मैन क्या है, इसके अलावा और भी जो टर्म्स हैं उन सबको भी डिस्कस कर लेंगे। अलबत्ता दो ही चीज़ें याद रखें, लैन या वैन। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। इससे पहले जो आपने टाइप्स बताई है इसकी, वायरलेस सिक्योरिटी, जी। CCNA, तो इनके ये टोटल जितनी आपने कही यही टाइप्स है, इसके अलावा भी टाइप्स होती हैं CCNA? इसके अलावा भी हैं बहुत सारी फील्ड्स हैं, मैंने तो आपके सामने ग्लोबल रखी हैं। ग्लोबली ये मशहूर व मारूफ ये हैं, तो बताना ये नहीं था कि मशहूर है, बताना ये मकसद था कि आपने स्पेशलाइजेशन जब करनी है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि तीनों लेवल्स में होती है स्पेशलाइजेशन। CCNA भी आप सिक्योरिटी में कर सकते हैं, CCNP भी सिक्योरिटी में कर सकते हैं, CCI भी सिक्योरिटी में कर सकते हैं, CCNA वायरलेस में भी कर सकते हैं, CCNA सर्विस प्रोवाइडर में भी कर सकते हैं, CCNA वॉइस में भी कर सकते हैं, और ये सारे काम आप CCNP और IE में भी करते हैं। तो सबकी एक अलग अलग एक प्लेटफॉर्म, एक फील्ड है। पहले आप CCNA R&S ज़रूर करेंगे, राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ेंगे। जब आपको इटसेल्फ एक नेटवर्क समझ आ जाएगा ना, राउटिंग और स्विचिंग समझ आ जाएगी कि सिस्को की डिवाइसेस आपस में नेटवर्क को कैसे बनाती हैं, इसके बाद इफ एंड बट्स आएंगे। अब एक डॉक्टर है ही नहीं तो वो हार्ट तक कैसे पहुंचेगा? मैं एक बंदे को कह दूं यार तुम हार्ट के स्पेशलिस्ट बन जाओ, तो जब तक वो डॉक्टर नहीं बनेगा स्पेशलिस्ट कैसे बनेगा? स्पेशलिस्ट नहीं वो बन सकता, पहले उसको डॉक्टर बनना पड़ेगा। इसलिए वो कंपलसरी है और आपके लिए भी कंपलसरी है। वैसे तो कोई शर्त नहीं है कि अगर आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो पहले सिस्को आपको कहे नहीं नहीं आप पहले उसका पेपर देंगे फिर मेरे पास आके ऐसे पेपर, ऐसी कोई शर्त नहीं है। हाँ, अगर आप खुद नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं, चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो मुमकिन ही नहीं है कि आप वॉइस पढ़ लें और आपने CCNA ना पढ़ा हो, वॉइस वो राउटिंग एंड स्विचिंग ना पढ़ी हो और वॉइस पढ़ लें, मुमकिन ही नहीं है ये। वॉइस आपकी अप्लाई होनी है राउटिंग के बाद, तो राउटिंग आपको आती नहीं तो वॉइस खाक अप्लाई होगी। तो इसी तरह बाकी भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी ग्लोबली, हमने बात कर ली। इटसेल्फ जो ब्रॉडर टाइप है ना, वो दो ही टाइप्स हैं, वैन और लैन। अगर हम नेटवर्क डिज़ाइन कर लें उसके बाद मुझसे अगर कोई पूछे आपका जो नेटवर्क डिज़ाइन हो चुका है अब इसकी क्या टाइप है, वो एक कहानी अलग है, उसकी सुनिएगा। 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं आपके पास। या आपका इंट्रा नेटवर्क होता है, या आपका एक्स्ट्रा नेटवर्क होता है, या आपका इंटर नेटवर्क होता है, और दूसरी जुबान में आप इसको कहते हैं इंटरनेट। ये वही जुमला मैं दोबारा दोहराऊंगा आज। मैंने आपको कहा था कि जैसे इंटरनेट आप लोग यूज़ करते हैं और इंटरनेट पूरी दुनिया से इंटरलिंक्ड है, आपको लिंक कराता है पूरी दुनिया के साथ, कोई तोप नहीं चल रही वहाँ पे। जो आप अपनी कंपनी में नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली ऐसे ही इंटरनेट चल रहा है, वो भी एक नेटवर्क ही है। तो आज के बाद जब भी मैं इंटरनेट की बात करूंगा तो आपके दिमाग में वैन आना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये कोई ऐसी खलाई मखलूक की बात हो रही है जो कि मरीख से आए हैं और हमें उनका पता ही नहीं है, या एलियंस की बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेट एक नेटवर्क है, जैसे आप अपना नेटवर्क बनाते हैं वैसे पूरी दुनिया ने अपना नेटवर्क बनाया हो, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क आएगा टेक्नोलॉजी का, वो बस थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हम अभी भी वो उधर ही बैठे हैं, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल पे, लेकिन वो ज़रा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, चलाने का तरीका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हाँ, टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। इंटर नेटवर्क, एक्स्ट्रा नेटवर्क, इंटर नेटवर्क या इंटरनेट, इनमें क्या फ़र्क है? कहा जाता है अगर आपकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेटवर्क चल रहा है। अच्छा, ऑनलाइन वालों को ना लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक बात बताई थी
आज भी मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, अगर हमारी मीटिंग ऑफ हो जाए, जो कि 40 मिनट्स के बाद ऑफ हो जाएगी, 10 मिनट्स आपके पास रिमेनिंग रह गए हैं, जैसे ही ऑफ हो जाए तो विद इन 50 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स आप दोबारा सेम लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक भी दिया हुआ है मैंने, आईडी भी दी और पासवर्ड भी दिया है, चाहे आईडी पासवर्ड से आ जाएं, चाहे तो आप लिंक से आ जाएं, दोबारा 30 सेकेंड्स के अंदर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अब को 10-15 मिनट ना लगा दीजिएगा ज्वाइन करने में, आपका अपना ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए फ़ौरन ज्वाइन कर लीजिएगा, मीटिंग फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क होता है ना, उसको आप इंट्रा नेटवर्क कहते हैं। गौर करें, 2 मिनट पहले हमने लैन की भी यही बात नहीं की थी। लैन भी तो वही नेटवर्क होता है ना जो आपका सेम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो वो एक ही बात है, या आप लैन कह लें या आप इंट्रा नेटवर्क कह लें। एक्स्ट्रा नेटवर्क क्या होता है? एक्स्ट्रा नेटवर्क ऐसा होता है जो 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा नेटवर्क बनता है। 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशंस जब भी आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो आपका एक एक्स्ट्रा नेटवर्क बनता है। खिज़े समझ आ रही है आपको? अब एक्स्ट्रा नेटवर्क क्या होता है? जी बिल्कुल सही आपने मिसाल दी। हमारे सामने जैज़ अलग था और वारिद अलग था, तो अब वो वारिद का कोई वाली वारिस नहीं रहा, उसके वालिद साहब फोत हो गए हैं वारिद के। वो जैज़ के पास जैसे ही गया है तो वारिद वालों का बेड़ा गर्क शुरू हो गया, जैसा कि अक्सर हमारा होता है। आप सब लोगों ने भी यकीनन ये कभी ना कभी तो ये किया होगा एक्सपीरियंस, मेरे साथ तो हर हफ्ते बाद ही होता है कि चलती हुई कॉल किसी गांव में जाके किसी वो शख्स को मिल जाती है और वो किसी ना किसी से बहस कर रहा होगा या लड़ाई कर रहा होगा, और हम सिर्फ उसकी सुन सकते हैं, अपनी बोल नहीं सकते। याद रखिएगा, जब आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब आपको खुद नहीं पता होता कौन सी चीज़ कहाँ पे चल रही है। ये आपको कौन बताता है? आपका पेपर वर्क डायग्राम। हम आगे चलेंगे ना प्रैक्टिकल, तब मैं आपको ये बात समझाऊंगा। जिस बंदे ने डे फर्स्ट पे अपना पेपर वर्क नहीं किया ना, उस बंदे की जलालत से उसको कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला ही जिसको बचा सके, वरना वो इंतहाई जलील होगा और वो खुद अपनी हरकतों की वजह से होगा, क्योंकि उसको खुद भी पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चल रही है। हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स के ऊपर हमने जो पॉलिसीज़ लगाई हैं, अभी तो आपको पता भी नहीं कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं। हम आगे जाके पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो 10-12 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी आपके दिमाग में, फिर आप कहेंगे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अभी ये 4 कंप्यूटर हैं, ये जब 400 हो जाएंगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको समझ नहीं आनी यार ये किसको मैंने क्या किया था। अगर लिखा नहीं है ना, भूल जाएं कि कभी आपको याद रहेगा। जलालत है। और उनके तो मिलियंस में कस्टमर्स हैं, कैसे हो सकता है उन लोगों को क्या याद रहे किसके साथ क्या किया, किसके साथ क्या किया। इतना बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान में। अगर आप उनके टावर्स गिनने शुरू करें तो ऐसा ही है जैसे आप वो सूरज की किरणें गिन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप गिन ही नहीं सकते इतने टावर्स, किस टावर पे क्या एलोकेशन की है। जब तक वो पेपर वर्क नहीं करते ना, तब तक वो आगे नहीं चलते। पेपर वर्क सबका हुआ है, लेकिन एट द एंड फिर बैक एंड पे जब नेटवर्क पे सेंट्रलाइज्ड होता है ना सिस्टम सारा, वहाँ पे बेड़ा गर्क हो जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने दिमाग में याद कर लेते, जी मुझे याद रहेंगी। हर चीज़ भी आप नहीं लिखते, ये हैबिट है आज भी लोगों की ना, फिर वो तंग होते हैं। तो आज हम इसी वजह से तंग हो रहे हैं। बहरहाल टॉपिक पर आते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जब नेटवर्क्स आपके मिलते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा नेटवर्क भी कहते हैं। और अगर आप गौर करें तो थोड़ी देर पहले हमने वैन को भी यही कहा था। वैन के बारे में हमने एक जुमला बोला था जिसमें इंटरनेट आ जाए, ऐसे ही कहा था। तो आज मैं अब आपको थोड़ी देर बाद अपना वही जुमला कैंसिल करके दोबारा बता रहा हूँ, वो सिर्फ समझाने के लिए था। वैन इंटरनेट को नहीं कहते, वैन उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपको एक से ज़्यादा जगहों पे मिलाती हो। जैसा कि मेरी एक ब्रांच यहाँ पर है लाहौर में, एक मेरी ब्रांच है कराची में, मैंने दोनों को कनेक्ट करना है। एक ही तरीका है मेरे पास आज के दौर में, वायरलेस तो कर नहीं सकता, इतना बड़ा एरिया वायरलेस कैसे कवर करेगा, तार ही डालनी पड़ेगी ना। मैं एक फाइबर की तार पकड़ूं या कैट 6 की तार पकड़ूं, अपने कंधे पे रोल डालूं और लाहौर से शुरू हो जाऊँ मोटरवे से तार डालना, और कंधे से गिराता गिराता मैं इस्लामाबाद या कराची पहुँच जाऊँ। मुमकिन है ऐसा? फाइबर के केस में मुमकिन है? नहीं मुमकिन। आप अपने कंधे पे डाल नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं, आप नहीं तार डाल सकते ये। और मैंने सिर्फ अपनी 2 ही ब्रांचेस को कनेक्ट करना है तो अरबों रुपए की मैं तार ही डाल दूँ, मुमकिन ही नहीं है ये। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ISP से बात करते हैं, उसको कहते हैं यार इंटरनेट दे दे। इंटरनेट क्या करता है? मेरे पास भी इंटरनेट है लाहौर में, उधर इस्लामाबाद या कराची में भी इंटरनेट है। तो असल में हम उस नेटवर्क से जुड़ रहे हैं जो कि सबके साथ ही कनेक्टेड है। तो मैं कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली मैं आपस में कनेक्टेड हूँ, कह सकता हूँ ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और भी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ स्पेशलिटी जो लोग रखते हैं ना IT में, उनको पता है। ISP को जब आप कॉल करते हैं ना, उससे आप कहते हैं कि सर मुझे लिंक चाहिए, सिर्फ ये जुमला बोलना है,
अब वो आपसे पूछेंगे सर कौन सा लिंक चाहिए, इंटरनेट का लिंक चाहिए या डेटा लिंक चाहिए। अब ये कहानी की नहीं आ गई। इंटरनेट का लिंक वो होता है जिसमें आप, मैं, काला, पीला, नीला सारे कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी उस ब्रांच को एक्सेस कर पा रहा हूँ तो वो काला साहब, पीला साहब, नीला साहब भी कर पा रहे हैं, तो काम तो ख़राब हो गया। इसका मतलब सिक्योरिटी का लूप होल है, मुझे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, फिर भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो आपको पता है बीच हो जाती है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे कोई ऐसा लिंक लेना चाहिए जो कि सिर्फ मेरे और उसके दरमियान में हो, किसी तीसरे बंदे के दरमियान में ना हो। ऐसा ही है, वो होता है बेसिकली डेटा लिंक। अब वो क्या होता है, आप आईएसपी को कहेंगे कि सर मुझे डेटा लिंक चाहिए, आईएसपी आपको बताएगा जी ये चार्जेस हैं इसके, और वो करेगा क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक फाइबर बिछा देगा। और ये फिजिकली करते नहीं हैं, ये कर चुके हैं। पीटीसीएल का पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क बिछा हुआ फाइबर का। अब आपकी एक ब्रांच है लाहौर में, लेट सपोज हमारा जो इंस्टीट्यूट है मुस्लिम टाउन मोड़ पे है, मैं मुस्लिम टाउन मोड़ पे हूँ और मेरी दूसरी ब्रांच कराची के अंदर सदर के अंदर है। तो पीटीसीएल की फाइबर इधर से सदर तक भी जा रही है, उन्होंने पहले बिछा ली हुई है। उन्होंने एक सर्किट मुझे यहाँ से देना है, एक सर्किट मुझे वहाँ से देना है। बैकएंड पे वो क्या हरकतें करते हैं, उसका नाम है MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। अब वो क्या कहानी है, वो जब आप CCNP कर लेंगे तब आपको जाके समझ आएगी कि वो कहानियाँ क्या हैं। फिलहाल समझते जाए, अपने दिमाग में ज़रा खाका बनाए कि नेटवर्क कहते हैं किसको है। फिजिकल तो काम कर लिया, वो नेट से करेंगे, वो पीछे से बैठ के जो उन्होंने नेट से नहीं करेंगे, वो नेटवर्क से करेंगे नेटवर्क से करेंगे जी। और उस नेटवर्क के अंदर इंटरनेट दाखिल नहीं होता, ये डायरेक्ट लिंक है आपका। इसमें सिर्फ आप है और वो है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने एक पाइप बिछा के दे दिया आपकी दोनों ब्रांचेस तक, दरमियान में कोई और दखल अंदाजी कर नहीं सकता, ये सिर्फ आपके और उसके दरमियान में है। लेकिन एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है। एक्चुअल में दरमियान में करोड़ों उसके और भी कस्टमर्स कनेक्टेड हैं, लाखों कस्टमर्स कनेक्टेड हैं। आप ना उनको देख सकते हैं ना वो आपको देख सकते हैं, आप डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड हैं। दैट इज कॉल्ड VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वो आपको एक VPN क्रिएट करके देते हैं लेयर 2 का या लेयर 3 का MPLS के साथ। कहानी डिफरेंट हो रही है। बहरहाल इन शॉर्ट अपने दिमाग में ये रखें कि वो लोग क्या करते हैं, वो आपको एक लिंक बिछा कर दे देते हैं, जिस लिंक से आप दोनों एजेस पर कनेक्ट हो जाते हैं। वो इंटरनेट नहीं होता। तो ये भी वैन है। वैन क्या होता है, एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को या एक से ज्यादा रिमोट लोकेशंस को जोड़ने का नाम वैन है। तो मैंने पहले क्यों इंटरनेट का नाम वैन कहा था, वो इसलिए कहा था ताकि आप लोगों को वैन की समझ आ जाए। अब आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट भी एक वैन है, लेकिन ये आम वैन नहीं है। आम वैन के अंदर इंटरनेट दाखिल नहीं होता, लेकिन वो वैन कहलाता है। एक स्पेशल इंटरनेट, ये स्पेशल वैन है। कौन सा स्पेशल है, क्या इसकी मूछें निकली हुई हैं बड़ी बड़ी, क्या है ये? असल में ये वो वाला लिंक होता है जिसके आप पैसे देते हैं, और ये पब्लिक लिंक होता है, ये प्राइवेट नहीं होता। हम जिस लिंक्स को यूज करते हैं वो प्राइवेट होता है, वो पब्लिक नहीं होता। अब ये पब्लिक और प्राइवेट की क्या गेम है, आने वाले 2 लेक्चर्स के बाद जब हम IP एड्रेसिंग को टच करेंगे ना, तब आपको समझ आएगी पब्लिक किसको कहते हैं, प्राइवेट किसको कहते हैं। फिलहाल इतना अपने जहन में खाका रखें कि हम जो वैन समझे हैं ना आज तक, जिसमें इंटरनेट नहीं होता, वो वैन ही होता है। एक से ज़्यादा रिमोट लोकेशंस को जोड़ लिया जाए तो वो वैन बन जाता है, लेकिन उसमें इंटरनेट दाखिल नहीं होता। वो होता है प्राइवेट लिंक, वो आपका अपना ज़ाती है, उसमें दुनिया कनेक्टेड नहीं है। पब्लिक लिंक वो होता है जिसमें इंटरनेट आ गया, अब पूरी दुनिया भी कनेक्टेड है उसके अंदर, वो पब्लिक लिंक है। आप उसके पैसे देते हैं। वैन के अलग से कोई आप पैसे नहीं दे रहे, वो बस आप लिंक के पैसे दे रहे हैं। इंटरनेट पे दाखिल होने के आप पैसे दे रहे हैं, और वो सिर्फ आप नहीं दे रहे। आपने जिससे वो लिंक लिया ना इंटरनेट का, कोई ISP होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसने भी तो कहीं से लिंक लिया होगा। लेट सपोज आपने किसी XYZ कंपनी से लिया, उसने PTCL से लिया, PTCL के पास डायरेक्ट तो नहीं केबल आ रही, उसने पाई से लिया हुआ है। जिसके पास सबमरीन के वो समंदर के थ्रू केबल आ रही है फाइबर की दूसरी कंट्री से, उसने भी तो कहीं से लिंक लिया हुआ है। अब वो सारे पैसे ऐड करके देन आपको जाके बताते हैं जी आपने इतने पैसे देने। वो पैसे आप उसको केबल के नहीं दे रहे, केबल तो आप घर से खुद लेकर जाते हैं। या आपने कभी PTCL के वतीन का कभी इंटरनेट लगवाया हो तो आपको बताते हैं जी इनिशियल चार्जेस इतने होंगे। वो इनिशियल चार्जेस पता कौन से होते हैं, वो चार्जेस होते हैं वो केबल के, जो उन्होंने केबल डालनी है। बाकी थोड़ी सी उनकी अपनी सर्विस होती है। और जो मंथली आपको बिल आता है ना, वो मंथली बिल तो केबल तो लग गई, अब वो बिल क्यों आ रहा है आपको? वो बिल आ रहा है उनकी सर्विस का नहीं सिर्फ आ रहा, बल्कि वो पीछे से जो पूरी तार डली हुई है ना, पूरे मुल्क आपस में कनेक्टेड है, वो सारे बिल पे करते हैं आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के, वो आप कर रहे हैं काम। तो गौर करें तो ये वैसे ही नहीं हो रहा जैसे हम कर रहे हैं। मैंने भी तो लाहौर को और कराची को मिलाया था आपस में एक लिंक डाल के, ऐसे ही हर दुनिया के मुल्क ने आपस में एक दूसरे के अंदर लिंक डाले हुए। तो ये भी तो वही काम है, लेकिन ये काम उससे डिफरेंट है हमारे कामों से, क्योंकि उसमें सारे लोग एंटर हैं, इसमें सिर्फ मैं और कराची की मेरी ब्रांच एंटर है। तो दोनों को अलग अलग रखना है, प्राइवेट और है, पब्लिक और है।